ऊपर वाले की लाठी। बेटा, इतनी परेशानी में हो, 2 महीने से तुम्हारी नौकरी चली गई, दर दर भटक रहे हो नौकरी की तलाश में, और तुमने हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। बेटा, तुमने हमें इतना पराया कर दिया। मुसीबत में जो काम आए वही सच्चे रिश्ते कहलाते हैं। यहाँ अपना घर है, दुकान है, किस बात की कमी है? तुम लोग तुरंत यहाँ आने की व्यवस्था करो। कृष्णा जी ने बेटे पवन को अपना हुक्म सुना दिया। एक माँ जो ठहरी, बेटे की परेशानी देख ना सके। 1 हफ्ते बाद पवन अपने परिवार के साथ अपने पुश्तैनी घर सीहोर आ गया। सीहोर में उसका भाई मनोज किराना स्टोर चलाता था, जहां रोज की ज़रूरत का सामान भी रखा जाता था। मनोज दुकान में थोड़े मुनाफे के लिए खाद्य सामग्री में मिलावट किया करता था। दाल, अनाज, मसाले, तेल, आटा सब में मिलावट करता था। उसकी दुकान में बस्ती के निम्न वर्ग के लोग खुले सामान लेने भी आते थे। 4 दिन की बासी ब्रेड को 1 दिन की बताकर बेचता था। पवन अपने भाई के साथ दुकान संभालने लगा। थोड़े ही दिनों में उसे पता चल गया कि उसका पिता समान बड़ा भाई थोड़े से पैसों के लालच में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उसने मनोज को रोकना चाहा। भैया, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। आप बेसन हल्दी में पीला रंग मिलाते हैं, दालों में कंकड़ पत्थर, नारियल तेल में खनिज तेल, नमक जैसी अनिवार्य चीज़ में भी चाक पाउडर डालकर मिलावट कर रहे हैं। भैया, आप अपनी दुकान में घटिया किस्म की आइसक्रीम रखते हैं जिसमें वॉशिंग पाउडर मिला होता है। चांदी के वर्क की जगह एल्यूमिनियम के वर्क की मिठाइयाँ रखते हैं। ग्राहक तो भगवान का रूप होते हैं और आप उन्हीं के साथ धोखा कर रहे हैं। आप लोगों के जीवन के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं? पवन बोला। अब तुम्हें सच पता चल ही गया है तो हाँ, मैं खाद्य सामग्री में मिलावट करता हूँ। मिर्च में रंग, मिट्टी, पाउडर मिलाकर लुभावनी पैकिंग में बाजार में सप्लाई करता हूँ। ये मेरी घड़ी देखो, पूरी 30,000 की है। अगर थोड़ा अपने बारे में ना सोचता तो तुम्हारी तरह 1,000-2,000 की घड़ी हाथ में होती। बिजनेस क्लास में फ़्लाइट से यात्राएं करता हूँ। अब बच्चों के भविष्य के लिए पैसे तो जोड़ने ही पड़ते हैं। क्या ये सब ईमानदारी से संभव है? मनोज बोला। पर भैया, आपकी 30,000 की घड़ी भी वही वक्त बताती है जो मेरी 2,000 की घड़ी। इकोनॉमिक क्लास की टिकट ले या बिजनेस क्लास की, प्लेन सभी को एक ही समय पर पहुंचाता है। बच्चों को संस्कारी और आत्मनिर्भर बनाइए। इसके लिए ज़्यादा पैसा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। भैया, जिसके पास सब कुछ था, क्या वे अपने साथ सब कुछ ऊपर लेकर गए? पवन ने भाई को समझाने की कोशिश की। ज़्यादा राजा हरिश्चंद्र बनने की कोशिश ना कर। यहाँ रहना है तो चुपचाप काम कर, वरना अपना दूसरा बंदोबस्त कर ले। बिजनेस तेरे बस की बात ना है। बेटा, सच की दुकानों पर सन्नाटा पसरा रहता है, मनोज ने चिढ़ते हुए पवन से बोला। पवन को जल्दी एक मॉल में सुपरवाइज़र की नौकरी मिल गई। नौकरी छोटी थी पर ईमानदारी की थी। कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भर जाए तो बुरा अवश्य होता है। सुनिए, गुड़िया को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। कल रात से उल्टियाँ हो रही हैं, शाम होने को आई, मनोज की पत्नी ने मनोज से फ़ोन पर कहा। मनोज घर आता है और अपनी 15 वर्षीय बेटी को अस्पताल ले जाता है। बच्ची फूड पॉइजनिंग की समस्या से ग्रसित है। भोजन के जरिए विषैले तत्व पूरे शरीर में प्रवेश कर गए हैं। बच्ची की प्रतिरोधक क्षमता कम है, इसलिए यह फूड पॉइजनिंग बच्ची के जीवन के लिए खतरनाक साबित हो जाती है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी भगवान की मर्जी है, डॉक्टर ने कहा। यह सब कैसे हुआ? हमारे यहाँ तो एकदम अच्छी क्वालिटी की चीज़ें आती हैं, मनोज ने अपनी पत्नी से पूछा। वह कल गुड्डी अपनी सहेली नेहा वर्मा जी की बेटी के जन्मदिन पर गई थी। वहां से आने के बाद से उसे उल्टियां हो रही हैं, पत्नी ने कहा। मनोज को याद आया, परसों ही तो उसने वर्मा जी के घर सारा मिलावटी सामान भेजा था। पूरी कोशिश करने के बाद भी बच्ची को बचाया ना जा सका। भैया, जन्मदिन में शामिल होने वाले बच्चों में केवल गुड़िया की ही तबीयत खराब हुई। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। पवन अपने भाई से दुखी होते हुए बोला।
बेटी के जाने के बाद मनोज स्वयं भी पैरालिसिस का मरीज होकर बिस्तर पर पड़ा है। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।